हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग साइंस टेक के अंतर्गत एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पोषण। तो आइए देखते हैं पोषण के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहला बिंदु होगा परिभाषा, अर्थात पोषण किसे कहते हैं। दूसरा बिंदु होगा पोषक तत्व या पदार्थ। तीसरा बिंदु होगा पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण और चौथा होगा पोषण के प्रकार। विटामिन का अध्ययन करते समय हमने वहाँ पर देखा कि पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हाईलाइट उसको कर देते हैं कि सभी जीवों के वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा उपापचय क्रिया या जैव प्रक्रियाओं के सुचारू ढंग से संचालन के लिए कुछ पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है, जो वे अपने भोज्य पदार्थ के माध्यम से ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात डाइजेशन की क्रिया होती है और भोजन से वे सभी पोषक तत्व रिलीज हो जाते हैं। ये पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज। इनका वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है, एक बनावट या संरचना की दृष्टि से और दूसरा कार्यात्मक उपयोगिता की दृष्टि से। बनावट या संरचना की दृष्टि से सभी पोषक तत्व 2 श्रेणी में विभाजित किए जाते हैं। पहला कार्बनिक श्रेणी, दूसरा अकार्बनिक श्रेणी। कार्बनिक श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन को रखते हैं, जबकि अकार्बनिक श्रेणी में जल एवं खनिज आते हैं। जबकि कार्यात्मक उपयोगिता की दृष्टि से इन पोषक तत्वों को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊर्जा उत्पादक, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा जाता है। दूसरा है वृद्धि एवं मरम्मत कारक, जिसके अंतर्गत प्रोटीन आता है। और तीसरा है उपापचय क्रिया का नियंत्रक एवं संचालक, जिसके अंतर्गत विटामिन, जल एवं खनिज को रखते हैं। तो ये 3 बिंदु हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन के अंतर्गत। अब आज के वीडियो में हम लोग पोषण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पोषण का प्रकार। पोषण के प्रकार। तो अभी हमने आपको परिभाषा खंड में ये बताया कि सभी जीव अपने वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए जो पोषक तत्व ग्रहण करता है वह भोजन से करता है, और भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग के ढंग के आधार पर ही इसके वर्गीकरण किया जाता है। भोजन की प्रकृति एवं उसके
उपयोग के ढंग के आधार पर पोषण कुल 4 प्रकार का होता है। अब भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग के ढंग, प्रकृति और उपयोग के ढंग, इसको समझ लीजिए। प्रकृति का मतलब होता है जैसे कुछ जंतु होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ जंतु होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और कुछ जंतु होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। यही भोजन की प्रकृति है कि शाकाहारी है, कि मांसाहारी है, कि सर्वाहारी है। और उपयोग के ढंग का मतलब होता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उसमें डाइजेशन की क्रिया और अवशोषण की क्रिया होती है। पहले वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद की क्रिया होती है सब। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पोषक पदार्थ ही ग्रहण करते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं वो डायरेक्ट पोषक पदार्थ, उसमें डाइजेशन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है और ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णभोजी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है मृतोपजीवी और चौथा होता है स्कैवेंजर्स। पूर्णभोजी को अंग्रेजी में कहते हैं होलोजोइक। परजीवी को कहते हैं पैरासिटिक। मृतोपजीवी को कहते हैं सेप्रोजोइक। और स्कैवेंजर्स को स्कैवेंजर्स ही कहा जाता है। तो भोजन की प्रकृति एवं उसको उपयोग के ढंग के आधार पे पोषण 4 प्रकार का होता है: पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी और स्कैवेंजर्स। अब आइए देखते हैं पूर्णभोजी किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्णभोजी का मतलब होता है कि इसमें वे जंतु शामिल होते हैं जो पहले भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात उसमें पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। वे जंतु जो पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन एवं अवशोषण करते हैं। यह जो है कुल 3 प्रकार का होता है। एक होता है शाकाहारी, जिसमें आपके जो पौधे या पौधे के उत्पाद को ग्रहण करने वाले जीव आते हैं, जैसे गाय,
भैंस, बकरी, खरगोश। दूसरा होता है मांसाहारी। इसमें मांस ग्रहण करने वाले जंतु आते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, और एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है मनुष्य। ये तो हुआ पूर्णभोजी। पूर्णभोजी में 3 प्रकार का पोषण होता है, शाकाहार, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो सर्वाहारी का उदाहरण है वो है मनुष्य। इसका उदाहरण यहाँ लिख लीजिए, मनुष्य। ये तो हुआ पूर्णभोजी। इसमें उन्हीं जंतुओं को शामिल किया जाता है जो पहले भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद पाचन और अवशोषण की क्रिया उसमें संपन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है परजीवी। परजीवी में क्या होता है, इसमें वे जंतु आते हैं जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। इसमें आश्रित जीव आते हैं। जैसे खटमल, मच्छर, जूं, जोंक, ये सब आश्रित जीव हैं। ये अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ही ग्रहण करते हैं और वो डायरेक्ट जो है पोषक तत्व ही ग्रहण करते हैं। इसमें उदाहरण लिख लीजिए, खटमल, मच्छर, जोंक, जूं, ये इसके उदाहरण है। ये आश्रित होते हैं और डायरेक्ट जो है ये पोषक तत्व ही ग्रहण करते हैं, भोजन नहीं करते। अर्थात इसमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को जो होता है जिसको कहते हैं परजीवी, और एक होता है पोष्य। पोष्य को अंग्रेजी में कहते हैं होस्ट और परजीवी को कहते हैं पैरासाइट। एक पैरासाइट होता है, एक पोष्य या होस्ट होता है। पोष्य या होस्ट जो होता है यह होता है दाता, अर्थात इसी पर आश्रित होते हैं। इसमें जैसे हो गया, आप ले सकते हैं मनुष्य को। मनुष्य किसके संदर्भ में दाता हुआ? खटमल, मच्छर, जोंक, जू, इन सबों के संबंध में। और एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो आश्रित होते हैं। इसके अंतर्गत आपके ये आएंगे, खटमल, मच्छर, जोंक, जू। तो परजीवी में वे जीव आते हैं जो दूसरे जीव से अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। और जिससे ग्रहण करते हैं अर्थात जो दाता होता है उसको पोष्य या होस्ट कहते हैं।
तो खटमल, मच्छर, जोंक, जू ये पैरासाइट के उदाहरण है, और इसके संदर्भ में मनुष्य जो है होस्ट या होस्ट का उदाहरण है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा है मृतोपजीवी। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं सैप्रोजोइक। इसमें कौन कौन सा उदाहरण है इसका? सबसे अच्छा उदाहरण है फफूंदी या कवक, या अंग्रेजी में इसी को कहते हैं फंजाई। ये इसका उदाहरण है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वे मृत, सड़े गले, निर्जीव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव में अचार, ब्रेड, बासी रोटी, या जो सब्जी का छीलन होता है, सब्जी का छीलन, इन सबों पे आप देखते होंगे कुछ दिन बाद अचार पर भी, पुराने ब्रेड पर भी, बासी रोटी पर भी, या सब्जी के छीलन पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। उसी को कहते हैं फफूंदी। उसी को फफूंदी कहते हैं। सब्जी के छीलन पे आप गांव में देखते होंगे कि कुकुरमुत्ता उगाते हैं। ये सब जो है मृतोपजीवी में आते हैं, जो सड़े गले निर्जीव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा है इसका वेंजर्स। इसमें क्या होता है, इसमें वे जीव आते हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे चींटी, गिद्ध, चील, ये सब स्कैवेंजर्स के उदाहरण है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मृतोपजीवी और स्कैवेंजर्स में थोड़ा सा अंतर है। स्कैवेंजर्स मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और जो मृतोपजीवी होते हैं वे सड़े गले निर्जीव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवों का मतलब है, जैसे गांव में हम लोग देखते हैं कि गाय मर जाती है, गाय या भैंस,
इसके मृत्यु के पश्चात गिद्ध और चील इसके मांस को ग्रहण करते हैं। कोई छोटा जंतु जीव या मछली जैसे है, मरी हुई मछली को कुछ देर के लिए रख दीजिए तो चींटियां लग जाती हैं उसमें। तो ये केवल मृत जीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और जबकि मृतोपजीवी जो होते हैं वो सड़े गले निर्जीव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक अंतर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग पौधों में पोषण। पीछे हम लोगों ने देखा जंतुओं में पोषण। पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण में केवल एकमात्र अंतर है कि पौधे जो होते हैं वह स्वजीवी होते हैं। इसमें हरे पौधे आते हैं। ये स्वजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं ग्रहण बनाते हैं। इनमें भोजन